सोचो, एक लड़का है जिसे अपनी जिंदगी जीने की इजाजत ही नहीं मिलती। हर कदम पर उसके पीछे उसका बाप खड़ा है, हर फैसला बाप लेता है, हर दोस्ती पर बाप की नजर रहती है। और जब वही लड़का बड़ा होकर कॉलेज जाता है तो वहां उसे एक राज पता चलता है जो उसकी पूरी जिंदगी और उसके परिवार की पूरी सच्चाई बदल देता है। यही है आज की कहानी, एक ऐसे बेटे की कहानी जिसने अपने पिता से दूरी चाही और आखिर में अपनी खोई हुई बहन को ढूंढ निकाला। चलो शुरू से शुरू करते हैं। अभिनव, जिसे सब प्यार से अभि बुलाते हैं, एक छोटे से शहर में पैदा हुआ था। उसके पिता कोदंडापानी एक ऐसे इंसान थे जो अपने बेटे से बेइंतहा प्यार करते थे, मगर उनका प्यार इतना ज्यादा था कि वो घुटन बन गया था। बचपन से ही अभी को स्कूल छोड़ने से लेकर खाना खाने तक हर चीज में बाप की मौजूदगी महसूस होती थी। दोस्त बनाना हो तो पहले बाप की मंजूरी, बाहर खेलने जाना हो तो बाप का पहरा। ऐसा लगता था जैसे अभी की अपनी कोई मर्जी ही नहीं है। उसकी माँ श्यामला बीच में आकर कभी कभी थोड़ी राहत दे देती थी, मगर कोदंडा पानी का डर इतना गहरा बैठा था कि अभी कभी खुलकर सांस नहीं ले पाया। साल बीतते गए और अभी बड़ा होता गया। स्कूल में जब उसके दोस्त बाहर घूमने जाते, पिक्चर देखने जाते, तो अभी बस खिड़की से उन्हें जाते देखता रहता। उसके दिल में एक ही सवाल घूमता रहता कि क्या कभी उसे भी अपनी मर्जी से जीने का हक मिलेगा। उसके दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी, किसी तरह इस घुटन से बाहर निकलना, अपनी मर्जी से जीना, अपने हिसाब से दोस्त बनाना, अपने हिसाब से प्यार करना। और जब इंजीनियरिंग कॉलेज जाने का मौका आया तो अभी के लिए यह सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, यह आजादी का एक दरवाजा थी। उसने ठान लिया कि कॉलेज के यह 4 साल वो अपने पिता से जितनी हो सके दूरी बनाकर बिताएगा। वो चाहता था कि इन 4 सालों में वो इतनी यादें बना ले, इतने दोस्त बना ले, इतना जी ले कि पीछे मुड़कर देखने पर उसे कोई अफसोस न रहे। कॉलेज पहुंचते ही अभी का सामना नए नए लोगों से होता है, टीचर्स से, सीनियर्स से और कुछ ऐसे दोस्तों से जो आगे चलकर उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाते हैं। इनमें एक दोस्त था कन्नन, जो हमेशा मजाक के मूड में रहता था और अभी के हर प्लान में उसका साथ देता था। कॉलेज की मस्ती, डांस, गाने, पार्टी, हर जगह अभी अपनी आजादी को जी भरकर महसूस करता था। और फिर एक दिन उसकी जिंदगी में आती है स्फूर्ति, एक ऐसी लड़की जो अपनी हंसी से, अपनी बातों से, अपने अंदाज से अभी का दिल जीत लेती है। अभी उसे देखकर ही समझ जाता है कि यह वही लड़की है जिसके लिए वो अपनी पूरी दुनिया बदलने को तैयार है। धीरे धीरे अभी स्फूर्ति को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, कभी डांस के जरिए, कभी अपनी बातों से, कभी छोटी छोटी मीठी हरकतों से। और इस सफर में दोनों के बीच एक खूबसूरत रिश्ता बनता चला जाता है। कॉलेज के फेस्टिवल में जब अभी और स्फूर्ति साथ में डांस करते हैं तो पूरा कॉलेज उनकी जोड़ी की तालियों से गूंज उठता है। कन्नन हर बार अभी को छेड़ता है और कहता है कि देखो, हमारा डरपोक दोस्त अब कैसा हीरो बन गया है। इन्हीं हंसी मजाक के बीच अभी अपनी पढ़ाई में भी पीछे नहीं रहता। वो जानता है कि सिर्फ मस्ती से उसका भविष्य नहीं बनेगा, इसीलिए वो अपनी पढ़ाई और अपनी दोस्ती के बीच एक सही तालमेल बनाकर चलता है। कॉलेज की यह 4 साल अभी के लिए सपने जैसे गुजरते हैं, मगर हर सपने का एक हिस्सा हकीकत में बदलना जरूरी होता है। और हकीकत यह थी कि कॉलेज खत्म होने के बाद अभी को अपने पैरों पर खड़ा होना था। इसी बीच अभी को एक बड़ा मौका मिलता है, एक मशहूर सॉफ्टवेयर कंपनी राइज सॉल्यूशंस में इंटर्नशिप का। अभी के लिए यह मौका दोहरी खुशी लेकर आता है। एक तरफ वो अपने पिता से और दूर जा सकता है और दूसरी तरफ वो स्फूर्ति को यह दिखा सकता है कि वो कुछ बड़ा करने का इरादा रखता है। बड़े उत्साह के साथ अभी कंपनी ज्वाइन करता है, मगर वहां उसका सामना होता है एक ऐसी मैनेजर से जिसका नाम है विजया सौजन्या। विजया का स्वभाव बेहद सख्त है। वो किसी की गलती बर्दाश्त नहीं करती। उसके चेहरे पर हमेशा एक गुस्सा और एक दूरी झलकती है। अभी जैसे खुले दिल वाले लड़के के लिए विजया का यह रवैया बिल्कुल समझ से बाहर है। शुरुआत में अभी और विजया के बीच टकराव होता रहता है। विजया अभी की हर छोटी गलती पर उसे डांटती है, उसके काम में कमियां निकालती है और अभी को यह सब बहुत अजीब और बुरा लगता है।
मगर अभी हार मानने वालों में से नहीं है। वो ठान लेता है कि वो अपने काम से विजया को गलत साबित करेगा। वो दिन रात मेहनत करता है, हर प्रोजेक्ट में जान लगा देता है, और इसी मेहनत के दौरान उसे कंपनी के अंदर कुछ अजीब बातें नजर आती हैं। कुछ ऐसे आंकड़े, कुछ ऐसे फैसले जो सही नहीं लगते। अभी गहराई से जांच करता है और उसे पता चलता है कि कंपनी के अंदर एक बड़ा घोटाला चल रहा है। ये घोटाला किसी और ने नहीं बल्कि विजया के एक प्रतिद्वंदी ने रचा है, ताकि विजया को बदनाम किया जा सके और उसकी जगह कंपनी में अपनी पकड़ बनाई जा सके। अभी ये राज खोलने के लिए जुट जाता है, क्योंकि अब बात सिर्फ कंपनी की नहीं, उसकी अपनी इज्जत की भी है। वो रातों को जाग कर फाइलें खंगालता है, पुराने रिकॉर्ड चेक करता है और छोटे छोटे सबूत जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश करता है। इस दौरान एक बार उसका सामना खतरे से भी होता है, जब साजिश रचने वाला उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर अब भी डरने वालों में से नहीं है। वो अपनी हिम्मत और अपनी समझदारी से हर मुश्किल का सामना करता है। इस पूरी जांच के दौरान अभी की मुलाकात कंपनी के चेयरमैन गोपाल से होती है। गोपाल एक नेक दिल और समझदार इंसान है, और धीरे धीरे अभी और गोपाल के बीच एक भरोसे का रिश्ता बनने लगता है। गोपाल अभी की मेहनत और ईमानदारी से बहुत प्रभावित होते हैं, मगर इस सफर में अभी को कुछ ऐसा पता चलता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। गोपाल से बातचीत के दौरान धीरे धीरे एक राज खुलना शुरू होता है। एक ऐसा राज जो अभी के पूरे परिवार की बुनियाद हिला देता है। अभी को पता चलता है कि विजया, जो उसे हर रोज डांटती है, जिससे उसकी रोज झड़प होती है, वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बड़ी बहन है। ये सुनकर अभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता, मगर सच्चाई धीरे धीरे उसके सामने आती है। बरसों पहले, जब अभी अभी पैदा भी नहीं हुआ था, उसके पिता कोदंडापानी बहुत मुश्किल हालात में थे। उनकी एक बेटी थी जो छोटी सी बच्ची थी, और वो बहुत बीमार पड़ गई थी। उसके इलाज में बहुत पैसा लगने वाला था, मगर कोदंडापानी के पास इतने पैसे नहीं थे। हालात इतने बिगड़ गए कि कोदंडापानी के पास सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं बचा कि वो अपनी बेटी को किसी ऐसे परिवार को दे दें जो उसका सही इलाज करवा सके। और भारी दिल से, आंसुओं के साथ, कोदंडापानी ने अपनी बेटी को गोपाल और उनकी पत्नी को सौंप दिया। उन्होंने सोचा था कि शायद यही उनकी बेटी के लिए सबसे अच्छा फैसला है। गोपाल और उनकी पत्नी ने उस बच्ची को अपनी बेटी की तरह अपनाया, प्यार दिया, अच्छी परवरिश दी, और वही बच्ची आज बड़ी होकर विजया सौजन्या बन गई है। मगर जैसे जैसे विजया बड़ी होती गई, उसे अपने असली माता पिता के बारे में पता चला, और यह जानकर उसके दिल में एक गहरा जख्म बन गया कि उसके अपने पिता ने उसे छोड़ दिया था। उसे यह बात बहुत तकलीफ देती थी कि क्यों उसके अपने खून ने उसे अपनाया नहीं। इसी दर्द और गुस्से ने विजया को अंदर से बहुत सख्त और ठंडा बना दिया। उसने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए। वो गोपाल से भी एक दूरी बनाकर रहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि यह सारी कहानी ही धोखे और छोड़ने की कहानी है, और अपने असली पिता कोदंडापानी के लिए तो उसके दिल में सिर्फ नाराजगी और नफरत भरी हुई थी। अब अभी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। एक तरफ उसे अपनी बहन का सच पता चल गया है, जिसे वो रोज डांट खाता था और जिससे उसे कभी प्यार जैसा महसूस नहीं हुआ था। अब अचानक उसी विजया के लिए अभी के दिल में एक भाई वाला प्यार उमड़ने लगता है। वो सोचता है कि जिस बहन को उसने कभी जाना ही नहीं, वो अब उसे खोना नहीं चाहता। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि विजया के बरसों पुराने दर्द को कैसे मिटाया जाए, कैसे उसके ठंडे दिल को पिघलाया जाए। अभी ठान लेता है कि वो हर हाल में अपनी बहन का दिल जीतेगा और उसे उसके परिवार से, उसके अपने पिता से फिर से मिलाएगा। ये काम आसान नहीं है, क्योंकि विजया के अंदर बरसों का गुस्सा और दर्द जमा हुआ है। अभी छोटी छोटी बातों से, अपनी मेहनत से, अपनी सच्चाई से धीरे धीरे विजया का भरोसा जीतने की कोशिश करता है। वो उसकी परेशानियों को समझने की कोशिश करता है। वो उसे यह दिखाने की कोशिश करता है कि खून का रिश्ता दूर रहकर भी उतना ही गहरा हो सकता है। इसी बीच कंपनी के अंदर का वो घोटाला भी अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है।
विजया का प्रतिद्वंदी अपनी साजिश को और आगे बढ़ाता है। वो चाहता है कि विजया को कंपनी से बेदखल कर दिया जाए और पूरा कंट्रोल उसके हाथ में आ जाए। अब भी अपनी सूझबूझ और हिम्मत से इस साजिश का पर्दाफाश करने में जुट जाता है। वो सबूत इकट्ठा करता है, सही वक्त का इंतजार करता है और आखिर में सबके सामने सच्चाई ला खड़ी करता है। इस पूरी लड़ाई में विजया को एहसास होता है कि अभि ने उसके लिए, उसकी इज्जत के लिए, उसकी कंपनी के लिए जो किया वो कोई और नहीं कर सकता था। ये वही पल होता है जब विजया के दिल की बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगती है। वो समझने लगती है कि अभी सिर्फ उसका साथी कर्मचारी नहीं, बल्कि सच में उसका अपना भाई है जो बिना किसी शर्त के उसके साथ खड़ा है। दूसरी तरफ अभी अपने पिता को दंडा पानी से भी बात करता है। उसे पता चलता है कि उसके पिता ने अपनी बेटी को छोड़ने का फैसला कितनी मजबूरी और दर्द में लिया था। यह फैसला किसी प्यार की कमी की वजह से नहीं, बल्कि हालात की वजह से लिया गया था। कोदंडा पानी आज भी अपनी बेटी को याद करते हैं। उनके दिल में एक गहरा अफसोस है कि वो अपनी बेटी का साथ नहीं दे पाए। अभी इस सच्चाई को विजया तक पहुंचाने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि विजया अपने पिता की मजबूरी को समझे, उनकी तकलीफ को समझे और बरसों पुरानी गलतफहमी को खत्म करे। यह सफर भावनाओं से भरा है। कहीं गुस्सा है, कहीं आंसू हैं, कहीं पुरानी यादें हैं और कहीं नए रिश्तों की शुरुआत है। धीरे धीरे विजया अपने अंदर के उस गुस्से से लड़ना शुरू करती है। वो समझती है कि बीता हुआ वक्त लौटाया तो नहीं जा सकता, मगर आगे का रिश्ता जरूर सुधारा जा सकता है। इसी बीच अभि और स्फूर्ति का प्यार भी आगे बढ़ता रहता है। स्फूर्ति अभि के साथ हर मुश्किल में खड़ी रहती है। उसके इस मुश्किल भरे सफर में उसका हौसला बढ़ाती है। कॉलेज के दिनों से शुरू हुआ उनका साथ अब और मजबूत होता जाता है। आखिरकार वो दिन आता है जब कंपनी के सामने पूरा सच आ जाता है। साजिश रचने वाला बेनकाब हो जाता है। विजया की इज्जत बच जाती है। कंपनी फिर से सही राह पर आ जाती है और इस सब के पीछे जिसकी सबसे बड़ी मेहनत है वो है अभि। इसी जश्न के माहौल में अभि अपनी बहन विजया को अपने पिता कोदंडा पानी के पास ले जाता है। बरसों बाद बाप और बेटी आमने सामने खड़े होते हैं। दोनों की आंखों में आंसू हैं, दोनों के दिल में बरसों का दर्द है, मगर अभि की मेहनत और प्यार ने उनके बीच की वो दीवार गिरा दी है जो बरसों से खड़ी थी। विजया अपने पिता को गले लगाती है। वो सारी नाराजगी, सारा गुस्सा, सारा दर्द उस एक गले लगने में बह जाता है। कोदंडा पानी अपनी बेटी से माफी मांगते हैं और विजया भी समझ जाती है कि प्यार कभी छोड़ा नहीं गया था, सिर्फ हालात ने उन्हें दूर कर दिया था। गोपाल और उनकी पत्नी भी यह नजारा देखकर भावुक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी हमेशा चाहा था कि विजया अपने असली परिवार को अपना ले। श्यामला भी जब अपनी खोई हुई बेटी को इतने सालों बाद गले लगाती है तो वो पल किसी फिल्म के सबसे भावुक पल जैसा बन जाता है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर इतने सालों की दूरी की भरपाई करने की कोशिश करता है। ये मिलन देखकर अभि की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसने न सिर्फ अपनी बहन को पाया बल्कि अपने पूरे परिवार को फिर से जोड़ दिया। इस पूरी कहानी में अभि का सफर सिखाता है कि कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले जाती है जहां हमें अपनी ही पुरानी सोच, अपनी ही पुरानी शिकायतों को पीछे छोड़ना पड़ता है। अभि जो अपने पिता से दूर भागना चाहता था, आखिर में वही अपने परिवार को जोड़ने वाली कड़ी बन जाता है। और जो बहन उसे रोज डांटती थी, वही उसकी सबसे करीबी और सबसे प्यारी रिश्तेदार बन जाती है। कहानी के आखिर में अभि अपने पिता के साथ रिश्ता भी सुधार लेता है। वो समझ जाता है कि उसके पिता का वो ज्यादा प्यार दिखाने वाला तरीका भी आखिर में एक बाप की चिंता और मोहब्बत ही थी। स्फूर्ति के साथ उसका रिश्ता भी एक नए मुकाम पर पहुंचता है और कंपनी में भी अभी अपनी मेहनत और ईमानदारी की वजह से एक खास जगह बना लेता है। ये कहानी सिर्फ एक बेटे और बाप की नहीं, बल्कि खोए हुए रिश्तों को फिर से पाने की कहानी है। ये सिखाती है कि चाहे कितनी भी दूरी बन जाए, चाहे कितने भी साल बीत जाएं, सच्चा खून का रिश्ता और सच्चा प्यार आखिर में अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो
ताकि ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां तुम तक पहुंचती रहें।